गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर आपके लिए हम त्रिभुज के परिचय का वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों से। तो पहला आसान तरीका क्या है हम देखते हैं। पहला आसान तरीका क्या है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। शायद ये सभी चीज सभी लोगों को मालूम होगा। ए बी सी, इसमें ए भी भुजा है, बी सी भुजा है और सी ए भुजा है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तीनों तरफ से क्या है, बंद है। इसे क्या कहेंगे हम, त्रिभुज कहेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा तीन असमरेख बिंदुओं से त्रिभुज बनाई जाती है। कितने बिंदु, तीन बिंदु, और तीनों असंरेख हैं। संरेख मतलब एक सीधी रेखा में, असंरेख मतलब अलग अलग। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर। फिलहाल कितने बिंदु है, तीन बिंदु है। तीन बिंदुओं से कितने, तीन बिंदुओं से क्या बनेगा हमारा त्रिभुज। ए बी सी, तीन बिंदुओं से क्या बन गया हमारा, तीन असंरेख बिंदुओं से क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तीसरा, आपको मालूम होगा पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा रेखाएं और कोण। तो दो रेखाएं यदि आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो एक कोण बनता है, लेकिन तीन रेखाएं यदि आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। जैसे एक रेखा है और दो रेखा है, दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद की हुई तो क्या बना है, एक कोण बना है। लेकिन एक और रेखा, तीन रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ए बी और सी क्या बन गए, त्रिभुज। और जहां प्रतिच्छेद करती है इसको क्या बोला जाता है, शीर्ष। इसको क्या बोला जाएगा, शीर्ष बोला जाएगा। ये भी शीर्ष होगा, ये भी शीर्ष होगा, तीन शीर्ष होंगे। यानी जो लिखे हुए हैं, जो बनाए हुए हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो कोण बनता है। लेकिन तीन रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो एक त्रिभुज बनता है। तो इसमें कितने, यहाँ पर कितने शीर्ष होंगे, एक दो तीन शीर्ष होंगे, तीन कोण होंगे, एक दो तीन, तीन कोण होंगे। और इसमें तीन क्या होंगी, भुजाएं होंगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजाएं। तो क्या बनेगा हमारा, त्रिभुज। त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब क्या होता है, भुजाएं।
ठीक। अब अगला देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं या त्रिभुज का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण दो रूपों से किया गया है। एक होता है कोणों के आधार पर, एक होता है भुजाओं के आधार पर। एक होता है कोणों के आधार पर, दूसरा क्या होता है भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज कितने तरीकों से, एक होता है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है, पहला होता है, दूसरा क्या होता है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला त्रिभुज होता है सम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक, दो और तीन। पहला क्या होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण। अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पहला सम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे ये तीन भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, ए बी सी। ए भुजा 2 सेंटीमीटर, ए भुजा 2 सेंटीमीटर, ए भुजा 2 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें दो भुजाएं क्या हो, बराबर है। जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे ए बी सी। जैसे ए बी बराबर क्या है, ए सी। जैसे ए 2 सेंटीमीटर है, ए भी 2 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। तीसरा तीसरा हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कहेंगे हम, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखते हैं कोणों के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। तो कोणों के आधार पर भी कितने त्रिभुज होते हैं, कुल 3 होते हैं। पहला क्या था, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसमें एक तीनों कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से
कम होनी चाहिए। तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे ए 30 हो गया, ए 70 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 100। ए हो जाएगा 80 डिग्री। तो एक क्या हो जाएंगे? ए बी सी। ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? निम्न कोण त्रिभुज। दूसरा क्या था? सम कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहेंगे उसे जिसमें एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। कम से कम एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का कोण। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसा ए बी सी, इसमें बी कितना है? 90 डिग्री। तीसरा क्या था? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो और 180 अंश से कम हो। 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से छोटा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये कितना हो गया? 120। एक कितना है? 30। एक कितना है? 30। 120 क्या है? ये कोण क्या है? 90 से अधिक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? अधिक कोण त्रिभुज। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को क्या कर दें? शेयर कर दें। थैंक यू।